नील नदी की लहरों में छिपी सदियों पुरानी सभ्यता और सहारा की दहकती रेत के बीच बसा इजिप्ट, जहां हर पत्थर एक राज है और हर खंडहर एक अधूरी कहानी। लेकिन ये कहानी सिर्फ इजिप्ट की नहीं है, क्योंकि इन रेत के कणों में कहीं दबी हुई है एक और सभ्यता की परछाई। पिछले 200 सालों से पुरातत्वविद इन रहस्यों की परतें खोलने की कोशिश कर रहे हैं, और इस खोज में जो सामने आया उसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। कई प्रसिद्ध शोधकर्ताओं और विद्वानों ने दावा किया कि मिस्र की इस सभ्यता में भारत की प्राचीन संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है। यहाँ खुदाई के दौरान प्राचीन काल की मिट्टी से बनी 300 से ज्यादा पट्टिकाएं मिली थीं। इस पट्टिकाओं पर साक्ष्य के रूप में ऋग्वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य अश्विन के नाम लिखे मिले हैं। और में मिट्टी के बर्तनों और दीवारों पर तमिल, ब्राह्मी और संस्कृत के शिलालेख भी मिले हैं। मिस्र के अस्यूत यानी एशियट प्रांत की खुदाई में मिट्टी की छोटी चौकोर मुहरें मिली हैं, जिन पर स्पष्ट स्वास्तिक बना है। मगर इससे भी ज्यादा आश्चर्य तो उन्हें तब हुआ जब इजिप्ट और भारत की प्राचीन सभ्यताओं में कई अद्भुत समानताएं देखने को मिली। जैसे कि इजिप्ट के देवता बबून देव, भारत के हनुमान जी। इजिप्ट में राजा रामसेस के 20 से ज्यादा मंदिर हैं। उनमें से ये एक रामेश्वरम नाम का मंदिर है। आश्चर्य की बात यह है कि इन्हें भी सूर्य का पुत्र भी कहा जाता है, यानी सूर्यवंशी। यहाँ मग्गर को भी देवता के ही रूप में माना जाता था। और इजिप्ट की शक्तिशाली देवी शेखमेट, जिन्हें भारत में सिंहवाहिनी या दुर्गा कहा जाता है। और सबसे खास बात ये कि इजिप्ट के मुख्य देवताओं को नीले रंग से दर्शाया गया है। भारत में भी महादेव और स्वयं विष्णु और इनके सभी अवतार को नीले रंग से दर्शाया जाता है। इजिप्ट में इन्हें होटेप कहा जाता है, जो शिवलिंग से मिलता जुलता दिखाई देता है। यहाँ की दीवारों पर कुछ चित्र ऐसे हैं जो अपने आप ही बहुत कुछ व्यक्त कर देते हैं, जैसे कि ये। चलो मान लेते हैं कि सब संयोग है, मगर हमारे पुराणों में जो स्पष्ट रूप से वर्णन है, क्या उन्हें भी संयोग कहना उचित है? पुराणों के अनुसार ये कुश द्वीप का हिस्सा था, वही कुश द्वीप जिसे आज हम आधुनिक अफ्रीका यानी मिस्र, सूडान और इथियोपिया के रूप में जानते हैं। वायु पुराण, अध्याय 47। कुश द्वीपे तुसा नीला सर्व पाप प्रणाशिनी तत्र सा प्रवहन्ती च भूमिम सस्यवतीम च वै। अर्थ, कुश द्वीप यानी अफ्रीका में वो नीला नदी बहती है जो सभी अशुद्धियों को मिटाती है। जहाँ वो बहती है वहाँ की भूमि को सस्यवती यानी अत्यंत उपजाऊ बना देती है। विष्णु पुराण, अध्याय 4। इसमें कुश द्वीप की सीमाओं और वहाँ बहने वाली नदियों के औषधीय गुणों की तारीफ की गई है। ता पिबन्ति जलम पुण्यम न रोगाः संभवन्ति च। अर्थ, उस द्वीप की यानी नील सहित नदियों का पुण्य जल जो पीते हैं उन्हें कोई रोग नहीं होता। मत्स्य पुराण, अध्याय 122। इसमें कुश द्वीप की 7 मुख्य नदियों का नाम दिया गया है और नील यानी कृष्णा की लंबाई का वर्णन है। सहस्र योजनान सातु मरुभूमिं विगाह्य च सप्तधा विभज्यन्ते समुद्रम प्रति गच्छन्ति। अर्थ, वो हजारों योजन की दूरी तय करके और विशाल मरुभूमि यानी सहारा या नूबियन रेगिस्तान को चीरती हुई अंत में 7 धाराओं में बंटकर समुद्र में मिल जाती है। ब्रह्मांड पुराण, अध्याय 19। इसमें नील नदी के उद्गम सोमगिरी का वर्णन है। सोमगिरी विनिर्गता सा नीला अमरा हृदम प्रविश्य च। अर्थ, सोमगिरी यानी माउंटेन्स ऑफ द मून से निकलकर वो नीला नदी अमरा हृद यानी लेक विक्टोरिया या अमारा में प्रवेश करती है। नील नदी के स्रोत के रूप में पहाड़ यानी सोमगिरी और झील यानी अमारा दोनों का एक साथ वर्णन करता है। सन 1860 के दशक में जब पूरी दुनिया नील नदी के स्रोत को खोजने में असफल थी, तब ब्रिटिश खोजी जॉन हैनिंग स्पीक ने एक ऐसी खोज की जिसने सबको चौंका दिया। वे अफ्रीका की विशाल लेक विक्टोरिया तक पहुंचे, जिसे आज नील का प्रमुख स्रोत माना जाता है।
कहा जाता है कि उन्होंने ब्रह्मांड पुराण के एक श्लोक में नीला नदी का वर्णन पढ़ा था, जो सोमगिरी से निकलकर अमरा हृद में प्रवेश करती है, और उसी संकेत का पीछा करते हुए वे उस स्थान तक पहुंच गए। सोचिए, जिस स्रोत को खोजने में दुनिया भटक रही थी, उसका संकेत हमारे ग्रंथों में सदियों पहले दर्ज था। और केवल एक इतिहासकार ने नहीं, बल्कि कई प्रसिद्ध इतिहासकारों ने हमारे ग्रंथों पर गहराई से अध्ययन किया है, और सभी विद्वानों ने एक स्वर में ये स्वीकार किया है कि प्राचीन भारतीयों का भौगोलिक ज्ञान केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि वे संपूर्ण पृथ्वी के भूगोल से भली भांति परिचित थे। मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई प्रमाण की जरूरत हो। जरा आप ही सोचिए, क्या पूरे विश्व में भारत के अलावा और कोई देश हो सकता है कि जिसकी सभ्यता की जड़ें मिस्र जैसी प्राचीन सभ्यता से मिलती हों? मिस्र तक फैली हुई ये महान सभ्यता अब धीरे धीरे भारत तक सिमट कर रह गई है। इसके बावजूद कई सारे लोग आज भी सनातन सभ्यता का मजाक बना रहे हैं, देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। अगर आज हम इस सनातन सभ्यता की रक्षा के लिए आगे नहीं आएंगे, तो हमारी महान सभ्यता भी कर इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगी। आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।